हेलो दोस्तों, मैं रूपेश सिंह यूनिक क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो देखिए फ्रेंड्स, डेली की तरह आज एक बार मैं फिर से हाजिर हूं आप सभी लोगों के लिए लेकर डायरेक्शन। फ्रेंड, डायरेक्शन यानी दिशा। दिशा में आज हम पढ़ने वाले हैं फ्रेंड्स प्रॉब्लम बेस्ड ऑन लेफ्ट एंड राइट, यानी दाहिने और बाएं घूमने की आज हम समस्या को खत्म करेंगे। फ्रेंड्स, जैसा कि जो बच्चे नए हैं मैं उनको बता दूं कि फ्रेंड्स मेरी 1 बजे रीजनिंग की क्लास और शाम को 7 बजे मैथ की क्लास। फ्रेंड्स, मैं हमेशा एक ही टाइप के क्वेश्चन और उसमें जितने वैरायटी के सवाल बनते हैं उनको लेके आता हूं। फ्रेंड्स, आपको कहां दिक्कत है आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे तो उस पर मैं शानदार तरीके से वीडियो भी बनाता हूं। तो चलिए फ्रेंड्स, एक बार मैं आज का क्वेश्चन दिखा दे रहा हूं कि कैसे कैसे क्वेश्चन आज मैंने सेलेक्ट किए हैं। तो फ्रेंड्स, आज का जबरदस्त टॉपिक बेहतरीन होने वाला है, आपको मिस नहीं करना है सेशन को। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के बाद लेफ्ट और राइट घूमने में आपको कभी समस्या नहीं होने वाली है। तो जैसा कि फ्रेंड्स आप लोग स्क्रीन पर देख लिए होंगे कि आज मैंने कैसे कैसे क्वेश्चन आप लोगों के लिए सिलेक्ट किए हैं। तो जो फ्रेंड्स मेरा फर्स्ट वाला पार्ट नहीं देखे हैं जाके जरूर देखना, बहुत ही मजा आएगा। तो हालांकि फ्रेंड्स यहां भी आपको चीजें बेहतर तरीके से समझ में आएंगे। देखिए फ्रेंड्स, अगर मैं दाहिने की बात करता हूं तो दाहिने के लिए हमेशा आपको क्लॉकवाइज घूमना है, यानी घड़ी की दिशा में। अगर लेफ्ट के लिए बात करता हूं तो हमेशा घड़ी के विपरीत दिशा यानी एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज की बात करें तो फ्रेंड्स कुछ इस तरीके से, एंटी क्लॉकवाइज की बात करें तो इस तरीके से आपको घूमना है। फ्रेंड्स, अब आपको हमेशा अपने आप को मान के चलना है कि आप ही उस लाइन पे चल रहे हैं, तो फिर आपको दाहिने बाएं घूमने में कभी समस्या नहीं आएगी। अभी मैं आपको यहाँ पे क्वेश्चन के माध्यम से समझाने वाला हूं। जैसा कि फ्रेंड पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। क्वेश्चन कह रहा है फ्रेंड्स, एक लड़के ने पश्चिम की ओर चलना प्रारंभ किया, वह दाईं ओर मुड़ा, फिर वह दाईं ओर मुड़ा और अंत में बाईं ओर मुड़ा। बताइए कि अब वह किस दिशा में जा रहा है। देखिए फ्रेंड्स, इसका मैं 2 तरीका आपको सिखाने वाला हूं। दोनों तरीकों से एग्जाम में क्वेश्चन को बड़ी आसानी से कैसे करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले जिनको डायरेक्शन ना समझ में आए बना लिया करिए। देखिए फ्रेंड्स, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है, ये साउथ। देखिए फ्रेंड्स, एग्जाम में छोटा सा बना लेंगे तो गलतियां नहीं होंगी, इस बात का ध्यान देना। लड़के ने पश्चिम की ओर चलना शुरू किया, तो इधर लड़के ने पश्चिम की ओर चलना प्रारंभ किया। फिर कह रहा वह दाईं ओर मुड़ा। अपने आप को मान के चलिए कि फ्रेंड्स आप ही चल रहे हैं, तो आपका दाहिना किधर आएगा? अपने आप को मान के चलेंगे ऊपर आएगा, तो आप दाहिने मुड़े, आप दाईं ओर मुड़े, फिर से आप दाईं ओर इधर मुड़ेंगे। फिर कह रहा है अंत में बाईं ओर मुड़ा, तो अंत में बाईं ओर कहां मुड़ेंगे? ऊपर। अपने आप को मान के चलेंगे तो फ्रेंड्स आपका जो बायां पड़ेगा आपकी कॉपी का बायां, तो बाएं कहां चले? ऊपर की तरफ। तो इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा? ऊपर कौन सी दिशा फ्रेंड्स? नॉर्थ है। कौन सी दिशा है? नॉर्थ है, यानी उत्तर ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, यानी सी ऑप्शन। एक तरीका तो ये था फ्रेंड्स। दूसरा तरीका है फ्रेंड्स, जब कभी भी आपसे एग्जाम में पूछे कि व्यक्ति का चेहरा किस दिशा में है या व्यक्ति किस दिशा में जा रहा है, तो बिना चित्र बनाए आप विद इन सेकंड में क्वेश्चन को कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, लड़के ने पश्चिम की ओर चलना प्रारंभ किया, फिर कह रहा फ्रेंड्स वह दाईं ओर मुड़ा, फिर कह रहा वह दाईं ओर मुड़ा, फिर कह रहा बाईं ओर मुड़ा। अब वह किस दिशा में है? तो एक राइट और एक लेफ्ट, आप एक बार राइट घूम जाइए, एक बार लेफ्ट, तो कैंसिल हो जाएगा, इस बात का ध्यान देना। तो फ्रेंड्स, बेस्ट का राइट, अगर बेस्ट के राइट की बात करें तो हमेशा 90 डिग्री ही घूमा जाता है। बेस्ट का राइट क्या हो जाएगा? नॉर्थ हो जाएगा, यानी उत्तर ही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से आप विद इन सेकंड में बिना फिगर बनाए, बिना जो है पेन और पेपर के आंसर को दे सकते हैं। तो आई होप कि फ्रेंड्स बातें समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है फ्रेंड्स यहाँ पे कि राज अपने दफ्तर से पश्चिम दिशा की ओर चलता है एवं 100 मीटर सीधा चलने के बाद दाईं ओर मुड़कर 100 मीटर चलता है, फिर वह बाईं ओर मुड़कर 50 मीटर चलता है। वह अपने स्थान से किस दिशा की ओर खड़ा है? अब देखिए फ्रेंड, जब वह अपने स्थान से किस दिशा की ओर खड़ा है पूछेगा तो चित्र बनाना पड़ेगा। 2 बात ध्यान रखना, जब व्यक्ति किस दिशा में जा रहा है या व्यक्ति का चेहरा किस दिशा में है, तभी आप बिना चित्र बनाए कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, राज अपने दफ्तर से पश्चिम की ओर जो है पश्चिम की ओर चलता है। तो देखिए राज का ये दफ्तर है मान लीजिए, और पश्चिम की ओर चलना शुरू किया। कह रहा 100 मीटर कहां चला? सीधा। 100 मीटर सीधा चलने के बाद दाईं ओर। दाईं ओर फ्रेंड्स किधर मुड़ेंगे? आपसे पूछूंगा तो आप लोग कहेंगे सर ऊपर की तरफ। दाईं ओर मुड़ा, फिर 100 मीटर चलता है। फिर कह रहा वह बाईं ओर मुड़कर 50, अपने आप को मान के चलेंगे तो फ्रेंड्स बाईं ओर मुड़ेगा, 50 मीटर किधर जाएगा? इस तरफ। कितना चला? 50 मीटर चला। अब कह रहा वह अपने स्थान से किस दिशा में, यानी ये वाली दिशा पूछी गई है, ये दिशा कौन सी हो जाएगी फ्रेंड्स? यही दिशा तो है। तो वो दिशा अपने स्थान से किस दिशा की ओर खड़ा है?
इधर से बनाना है ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। तो नॉर्थ वेस्ट ये दिशा कौन सी हो जाएगी, नॉर्थ वेस्ट, यानी आपका क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, उत्तर पश्चिम। उत्तर पश्चिम डी ऑप्शन दिख रहा है, यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो फ्रेंड्स जब इस तरीके से क्वेश्चन आएगा तो बड़ी आसानी से कर लेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है फ्रेंड्स, ये भी क्वेश्चन बड़ा ही बेहतरीन है। क्वेश्चन कह रहा है यदि कोई व्यक्ति 100 मीटर दूरी चलने के बाद अपनी दाईं ओर मुड़ता है और 50 मीटर चलता है, फिर से वह अपनी दाईं ओर मुड़ता है और 100 मीटर चलता है, अंत में वह अपने बाईं ओर मुड़ता है और 20 मीटर चलता है, यदि अब वह उत्तर दिशा की ओर बढ़ रहा है तो उसने कौन सी दिशा में चलना शुरू किया था। फ्रेंड्स ये आपसे पूछा गया है कि वो किस दिशा में चलना प्रारंभ किया था। अब देखिए फ्रेंड्स, अब इसमें आपसे पूछा है कि कौन सी दिशा में चलना प्रारंभ किया था। इस क्वेश्चन का भी करने का दो तरीका है, मैं अभी दोनों तरीका आपको यहाँ पे सिखाने वाला हूं। तो देखिए फ्रेंड, जैसे मुझे नहीं पता है किस दिशा में, तो मैंने मान लीजिए कि उत्तर की तरफ मैंने चलना शुरू कर दिया। आप अपनी मर्जी से किधर भी चल लीजिए। 100 मीटर चलने के बाद देखिए फ्रेंड्स कितना चला है, 100 मीटर चलने के बाद वह दाईं ओर मुड़ता है 50 मीटर। तो फ्रेंड्स देखिए मैंने दाईं ओर मुड़ गया और कितना चला, 50 मीटर। अपने आप को मान के चलिए कि आप ही लाइन पे चल रहे हैं। फिर कह रहा फिर से दाईं ओर मुड़ता है, 100 मीटर चलता, फिर से दाईं ओर मुड़ा फ्रेंड्स, यहीं पे आ गया कितना, 100 मीटर चला। फिर कह रहा बाईं ओर मुड़ा, बाईं किधर मुड़ेगा, इधर, और 20 मीटर चलता है। तो अब देखिए फ्रेंड्स वो किस दिशा में आ गया, पूर्व दिशा में। लेकिन कह रहा फ्रेंड्स अब वह उत्तर दिशा की ओर बढ़ रहा है। तो अब ध्यान समझिएगा फ्रेंड्स कैसे करेंगे। ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है, ये साउथ। अब आप किस दिशा में जा रहे हैं, इधर ही तो जा रहे हैं, इधर मतलब ईस्ट में जा रहे हैं। लेकिन आप देखिए फ्रेंड्स कह रहा किधर चल रहा है, उत्तर दिशा की ओर, यानी यहाँ पे आप कितना घूम गए, एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री घूम गए। यानी ऐसा समझिए कि फ्रेंड्स पूर्व को उत्तर कहा जा रहा है, इसका मतलब यही है। तो वह कौन सी दिशा में चलना शुरू किया था। तो आप देखिए फ्रेंड्स ये दिशा कौन सी चलना शुरू किए थे, आप उत्तर की दिशा शुरू किए थे। तो इसका मतलब 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूम जाएंगे तो किस दिशा में आ जाएंगे, ये दिशा कौन सी है, वेस्ट है। कौन सी है, वेस्ट है, यानी पश्चिम दिशा ही क्या होगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। यानी सी ऑप्शन क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, राइट होगा। आई होप कि फ्रेंड्स बातें समझ गए होंगे। दूसरा तरीका है कैसे करेंगे। देखिए फ्रेंड्स मुझे स्टार्टिंग की दिशा नहीं पता है, मुझे बताना है। कह रहा कोई व्यक्ति 100 मीटर दूरी चलने के बाद सबसे पहले कहां मुड़ा, अपनी दाहिनी ओर मुड़ा। कहां मुड़ा, दाहिनी ओर मुड़ा। 50 मीटर चला, फिर दाहिनी ओर मुड़ा। 100 मीटर चला, फिर बाईं ओर मुड़ा। और किस दिशा में जा रहा है, आखिरी में उत्तर दिशा में जा रहा है। प्रारंभ की दिशा पूछी है तो राइट और लेफ्ट को क्या कर लिया करिए, कैंसिल। अब देखिए फ्रेंड्स जो बचेगा उसको अपोजिट में कन्वर्ट कर दो। अगर राइट बचता है तो लेफ्ट में कन्वर्ट करो, राइट बचता है तो लेफ्ट में कन्वर्ट करो। अब देखिए फ्रेंड्स लेफ्ट बचता है तो राइट में कन्वर्ट करो। अब देखिए फ्रेंड्स राइट को लेफ्ट में पहले कन्वर्ट करो। अब उत्तर का लेफ्ट लोगे, उत्तर का लेफ्ट यानी यही तो है उत्तर, और उत्तर का लेफ्ट क्या आ जाएगा, वेस्ट यानी पश्चिम। यानी ये कौन सी दिशा में चलना शुरू किया था, पश्चिम दिशा। यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। इस टाइप क्वेश्चन विदाउट यूजिंग पेन एंड पेपर को आसानी से दे सकते हैं। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है फ्रेंड्स, मैंने ये आपको प्रैक्टिस करने के लिए डाल दिया है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, आप सभी लोगों को आंसर बताना है। क्लियर है, आप सभी लोगों को बताना है फ्रेंड्स। ये होमवर्क है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, ये आप लोगों को खुद से करना है। क्लियर है, आपको मैंने प्रैक्टिस करने के लिए कुछ क्वेश्चन इसमें डाल रखा हूं। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है फ्रेंड्स, संजना दक्षिण की ओर 4 किलोमीटर चलती है, फिर वह अपने बाएं मुड़कर 8 किलोमीटर और चलती है, उसके बाद फिर से बाएं मुड़ती है और 8 किलोमीटर और चलती है। यहां उसे सामने की दिशा से आती हुई उसकी सहेली मिलती है और दोनों यहां रुक जाती है, उसका मुख किस दिशा में होगा। अब देखिए फ्रेंड्स जब उस व्यक्ति का चेहरा किस दिशा में है तो इसका मतलब बिना चित्र बनाए दे सकते हैं आंसर। देखिए फ्रेंड्स संजना कह रहा दक्षिण दिशा की ओर 4 किलोमीटर चलती है, फिर वह कहां मुड़ती है, अपने बाएं मुड़ेगी, लेफ्ट की तरफ मुड़ती है। उसके बाद कह रहा फ्रेंड्स फिर से बाएं मुड़ेगी, 8 किलोमीटर चलती है। अब कह रहा है उसके सामने सहेली आती है, वहां रुक जाती है, कोई दिक्कत नहीं। उसका चेहरा यानी जो जा रही है संजना का चेहरा पूछा है, इस बात का ध्यान देना। तो फ्रेंड्स साउथ का 2 बार लेफ्ट लेंगे, तो यही तो है। देखिए फ्रेंड्स ईस्ट है, वेस्ट है, नॉर्थ है, साउथ है। साउथ का 2 बार लेफ्ट लेंगे तो देखिए फ्रेंड्स वेस्ट में आएंगे, वेस्ट के बाद चाहे इधर से देखिए लेफ्ट इधर का आएंगे, ईस्ट में आएंगे, ईस्ट के बाद नॉर्थ। इसका आंसर क्या हो जाएगा, नॉर्थ यानी अपोजिट। 2 लेफ्ट का मतलब अपोजिट। क्लियर है, इस बात का ध्यान देना। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा नॉर्थ यानी उत्तर दिशा। बाकी फ्रेंड चित्र आप बना लेंगे आसानी से, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है। लेकिन फ्रेंड जब आपसे कहे व्यक्ति किस दिशा में जा रहा है या उसका चेहरा किस दिशा में है तो चित्र बनाने की जरूरत नहीं है।
अगला क्वेश्चन कह रहा है फ्रेंड्स, शिवानी अपने घर से सीधे पश्चिम दिशा में 5 किलोमीटर चलकर दाएं मुड़ती है और 3 किलोमीटर तक चलती है। इसके बाद वह बाएं मुड़कर 2 किलोमीटर चलती है, फिर बाएं मुड़कर 3 किलोमीटर चलती है। अब वह अपने घर से किस दिशा में है? देखिए फ्रेंड, कह रहा है शिवानी अपने घर से सीधे पश्चिम दिशा में, शिवानी यहां से देखिए फ्रेंड चलना शुरू की, सीधे पश्चिम दिशा में 5 किलोमीटर चलकर दाएं मुड़ती है। तो अब देखिए फ्रेंड्स, दाएं मुड़ेगी किधर? ऊपर मुड़ती है और 3 किलोमीटर चलती है, यही तो दाएं होगा फ्रेंड्स। अपने आप को मान के चलिए कि आप ही चलते हैं, 3 किलोमीटर चलती है। इसके बाद कह रहा है फ्रेंड्स, बाएं मुड़कर 2 किलोमीटर। अब बाएं मुड़ेगी किधर जाएगी? इधर चली जाएगी। बाएं मुड़कर 2 किलोमीटर चलती है, फिर कह रहा फ्रेंड्स बाएं मुड़ती है। अब अपने आप को यहां मान के चलेंगे, बाएं मुड़ती है, फिर 3 किलोमीटर कहां चली जाएगी? नीचे की तरफ। 3 किलोमीटर चलती, अब वह किस दिशा में है? तो देखिए फ्रेंड्स, ये दिशा कौन सी हो जाएगी? ये दिशा कौन सी हो जाएगी? इधर से ये पश्चिम दिशा हो जाएगी, यानी ए ही ऑप्शन क्या होगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आई होप कि फ्रेंड्स बातें समझ गए होंगे। हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये भी क्वेश्चन बड़ा ही जबरदस्त और बेहतरीन है। क्वेश्चन कह रहा है, राज एक वर्गाकार क्षेत्र के मध्य में खड़ा है, वह उत्तर पूर्व को तिरछा चलना शुरू करता है, उसके बाद वह दाएं मुड़ता है और क्षेत्र के अंतिम छोर पर पहुंच जाता है। उसके बाद वह दाएं मुड़कर चलना शुरू करता है, मध्य रास्ते में वह फिर दाएं मुड़कर चलना शुरू कर देता है, आधे रास्ते में वह अपनी बाईं ओर मुड़ता है और नए छोर पर पहुंच जाता है। इस समय राज किस दिशा में है? तो देखिए फ्रेंड्स, एक वर्गाकार मैदान है, उसको बना लिया करिए। कह रहा है एक वर्गाकार क्षेत्र है, मैंने यहाँ पे वर्गाकार क्षेत्र बना लिया। अब देखिए फ्रेंड्स, जो राज है यहाँ मध्य में खड़ा है, तो ये राज हो गए फ्रेंड्स, जो कि कहाँ पे खड़े हैं? मध्य में हैं। क्लियर है? राज मध्य में खड़ा है। कह रहा है राज वर्गाकार क्षेत्र के मध्य में खड़ा, वह उत्तर पूर्व। अब देखिए फ्रेंड्स, उत्तर पूर्व यही हो जाएगा। उत्तर पूर्व में तिरछा चलना शुरू कर देता, यानी यहाँ पे आ चुका है। उसके बाद वह दाएं मुड़ता है। देखिए फ्रेंड्स, दाएं नीचे की तरफ मुड़ेगा, यही तो इधर आपने आपको मान के चलिए दाएं मुड़ेगा और अंतिम छोर पर मतलब यहाँ पे आ जाता है, जहां मैं डाट कर रहा हूं यहाँ पे आ जाता है। दाहिनी ओर मुड़ता है, अंतिम छोर पर पहुंच जाता है। उसके बाद वह दाएं मुड़कर चलना शुरू करता है, फिर दाएं मुड़ता फ्रेंड्स, आधे रास्ते पे यहाँ पे पहुंच जाता है, आधे रास्ते पे पहुंच जाता है। फिर आपसे कह रहा फ्रेंड्स, वह जो है कहां मुड़ता है? देखिए फ्रेंड्स, कह रहा मध्य रास्ते में फिर दाएं मुड़कर चलना शुरू कर देता। फिर दाएं मुड़ेगा तो कहां पे चल जाएगा फ्रेंड्स? यहाँ पे आएगा आधे रास्ते में। फिर बाईं ओर मुड़ता है, तो बाईं ओर मुड़ेगा तो कहां चला जाएगा? यहाँ पे। बाईं ओर मुड़ता है, नए छोर पर पहुंच जाता है, यानी यहाँ पे आ गया। यही तो है फ्रेंड्स, बाएं मुड़ा यहां से यहाँ पे आ गया। अब आपसे कह रहा है नए छोर, इस समय राज किस दिशा में है? तो ये दिशा कौन सी हो जाएगी फ्रेंड्स? बेस्ट हो जाएगी। कौन सी दिशा हो जाएगी? बेस्ट, यानी पश्चिम। लेकिन ऑप्शन में नहीं है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा नन ऑफ दीज। आई होप कि फ्रेंड्स बातें समझ गए होंगे। बड़ा ही आसान सवाल था, सिर्फ देखने में थोड़ा सा बड़ा था, बस। क्लियर है? चलिए, समझ गए होंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है फ्रेंड्स, एक लड़की स्कूल जाना चाहती है, वह अपने घर से चलना प्रारंभ करती है जो पूर्व दिशा में स्थित है, और उसे आगे एक चौराहा मिलता है। बाईं ओर की सड़क जंगल की ओर जाती है एवं सीधी सड़क एक बाजार की ओर जाती है। उसका स्कूल किस दिशा में है? देखिए फ्रेंड्स, एक लड़की स्कूल जाना चाहती है, वो अपने घर से चलना प्रारंभ करती है, जो कि उसका घर कहाँ है? पूर्व दिशा में। तो देखिए फ्रेंड्स, यही तो है आपका ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है, ये साउथ, यानी ये पूर्व दिशा में उसका घर है। यहाँ से वो चलना शुरू कर दी है पूर्व दिशा में। इस बात का ध्यान देना। तो ऐसे देखिए फ्रेंड्स बना लिया करिए। इसका मतलब यहाँ पे 3 रास्ते हैं, यही है। एक चौराहा है, तो ये देखिए फिर चौराहा मैंने बना दिया। क्लियर है? अब देखिए, लड़की स्कूल जाना चाहती है, यहां से चलना शुरू की है, वो अपने घर से चलना प्रारंभ करती है, जो कि पूर्व दिशा में उसका घर है। उससे आगे एक चौराहा मिलता है, ये चौराहा मिल गया। बाईं ओर सड़क जंगल की ओर जाती, इधर जा रहे हैं फ्रेंड्स, तो जंगल बायां किधर पड़ेगा? तो अपने आप को मान के चलेंगे तो फ्रेंड्स नीचे की तरफ बायां पड़ेगा, यानी ये कौन सा है? जंगल है। ये वाला रास्ता देखिए फ्रेंड्स जंगल की ओर जाता है, तो ये तो आपका क्या हो गया? जंगल हो गया। उसके बाद कह रहा है फ्रेंड्स, सीधी सड़क बाजार को जाती है, तो ये वाली सड़क कहां जाती है फ्रेंड्स? सीधी बाजार की तरफ जाती है। तो इसका मतलब स्कूल कहां पड़ेगा? यहाँ। स्कूल इधर पड़ेगा, तो उसका स्कूल किस दिशा में है? तो ये दिशा कौन सी हो जाएगी फ्रेंड्स? ये दिशा कौन सी हो जाएगी? नॉर्थ हो जाएगी, उत्तर, यानी डी ऑप्शन ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो फ्रेंड्स इसी तरीके से एग्जाम में चीजों को करना है। सेम उसी टाइप का ये भी सवाल है फ्रेंड्स, आई होप कि कर लेंगे। चलिए मैं बता देता हूं।
क्वेश्चन कह रहा है 4 सड़कें हैं, मैं दक्षिण की दिशा से आया हूं। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं सबसे पहले जिन बच्चों को ना समझ में आया कर फ्रेंड्स, कोई दिक्कत नहीं है, आप ऐसे बना लिया करिए छोटा सा, ज्यादा वेस्ट समय टाइम आपका वेस्ट नहीं होगा। तो देखिए फ्रेंड, दक्षिण दिशा की ओर नीचे की तरफ से वो चलना शुरू किया, ऐसे ही चलना शुरू किया है। अब देख सकते हैं कि फ्रेंड्स ये सब क्या है, आपका उसका चौराहा है, यही है, 4 सड़कें हैं, मैं दक्षिण की दिशा से आया हूं। तो यानी ये दक्षिण की दिशा से ऐसे ही जो है चल रहा है, वो मंदिर जाना चाहता है। दाहिनी ओर सड़क उसे कहां ले जाती है, ये दाहिनी, यही तो हो जाएगी इसका दाहिना। तो यानी यहां पे ये क्या है, काफी है, उसका क्या है, काफी। अपने आप को मान के चलिए कि फ्रेंड्स आप ही चौराहे पे खड़े हो गए, दक्षिण की तरफ से जाते हुए, दाहिना जो आपका पड़ेगा आपकी कॉपी का दाहिना, तो ये काफी है, काफी हाउस से दूर ले जाती, जबकि सीधी सड़क ये कहां पे ले जाती है, कॉलेज की तरफ। सीधी सड़क कहां ले जाती है, ये सीधी सड़क है कॉलेज की तरफ ले जाती है। तो मंदिर इसका मतलब कहां पे होगी, यहां पे होगी। तो यानी ये जो मंदिर है ये किस दिशा में है, तो मंदिर कहां पे है, पश्चिम में है, यानी डी ऑप्शन क्या होगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आई होप कि फ्रेंड्स बातें समझ गए होंगे। इस टाइप के सवाल आएगा तो अब आसानी से कर लेंगे। तो चलिए फ्रेंड, जैसा कि मैं एक क्वेश्चन हमेशा होमवर्क देता हूं, ये आप लोगों के लिए होमवर्क है। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, आप सभी लोग पूरी ईमानदारी से करिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। अगर नहीं आता है तो भी बताइएगा फ्रेंड्स, जो नेक्स्ट डे वीडियो पड़ेगी मैं उसमें इसका सोल्यूशन डाल दूंगा। क्लियर है? तो चलिए फ्रेंड्स, आप सभी लोगों को सेशन कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। जो बच्चे वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, लाइक जरूर कर दिया करिए फ्रेंड्स, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी किया करिए, ताकि और भी बच्चे फ्रेंड्स इससे उनको भी लाभ मिले और वो भी अपने सपनों को पूरा कर सकें। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का सेशन इतना ही। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।